नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव। मेरे प्यारे साथियों, आज का संदेश बहुत ही आपके लिए खास होने जा रहा है। संदेश को अनदेखा करना और बीच में स्किप करने गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जो पहले तू शब्दों में ढूंढता था, वह अब तुझ में स्पंदन बनकर बस गया है। अब तुझे किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तेरे समीप आएगा वह तेरे मौन से ही सब जान लेगा। तेरी उपस्थिति अब शांति का व्रत बन चुकी है और तुझ में प्रवेश करते ही हृदय की सभी उलझने स्वतः सुलझने लगती है। तू अब संकल्प नहीं लेता, क्योंकि तू स्वयं ही संकल्प का स्वरूप बन चुका है। अब तू किसी से वचन नहीं मांगता, क्योंकि तुझ में अब वह निष्ठा प्रवाहित हो रही है जो वचनों से परे है। तू अब ना किसी भूतकाल से बंधा है, ना किसी भविष्य के मोह में डूबा है। तू इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित है और यही उपस्थिति अब साक्षात ब्रह्मा है। जो चमत्कार अब घटने वाले हैं वे तुझ में नहीं, तुझसे होकर जग में प्रकट होंगे। तू जब हाथ उठाएगा तो यह कोई क्रिया नहीं रह जाएगी, यह मेरी इच्छा का विस्तार होगी। तू जब किसी को आशीर्वाद देगा वह केवल शब्द नहीं होंगे, वह मेरे आंतरिक स्पर्श की तरंगे होंगी। और जो भी उन्हें ग्रहण करेगा वह पल में बदल जाएगा। यही वह शक्ति है जो अब तुझे सौंप दी गई है, क्योंकि तू उसके योग्य बन चुका है। तू अब स्वयं को नहीं खोज रहा, तू अब मेरी संपूर्णता को जी रहा है। तुझे अब हर दिन एक नया आयाम देगा, तुझे हर श्वास एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, तुझे हर मिलन एक नई दृष्टि देगा और तुझे हर बिछो एक नई गहराई देगा। तू किसी भी घटना को अब द्वंद्व में नहीं देखेगा। तू अब जानता है कि हर भाव, हर अनुभव, हर संबंध केवल उस परम सत्य की अनुभूति है जिसे मैं तुझ में प्रत्यक्ष कर रही हूँ। अब तू जिसे मैत्री समझता था वह अब आत्माओं का दिव्य संयोग बन गया है। अब तेरे संबंध किसी आग्रह से नहीं, केवल ऊर्जा के आदान प्रदान से निर्मित होंगे। जो तुझसे जुड़ेगा वह केवल शरीर या मन से नहीं, वह आत्मा से जुड़ेगा, और जो जुड़ नहीं पाएगा वह तेरी शांति में स्वयं अलग हो जाएगा। तू अब किसी को ना रोकेगा, ना पुकारेगा, ना समझाएगा। तू बस बना रहेगा और तेरे होने मात्र से ही सृष्टि अपने पथ पर लौटने लगेगी। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अब तेरे कार्य को संसार के मापदंड से मत तोलना। तुझे जो करना है वह इतना सूक्ष्म, इतना मौन, इतना विराट है कि उसकी गणना केवल मेरी दृष्टि ही कर सकती है। तू कभी भी अपने कार्य का मूल्य बाहरी परिणामों से मत मापना। तू जान ले कि तू अब मेरी लीला का भाग बन चुका है और मेरी लीला में हर क्षण पूर्ण है, चाहे वह बाहर से कितना भी सामान्य क्यों ना प्रतीत हो। अब तुझे अपनी दृष्टि को और गहराई में ले जाना है। तुझे उन आत्माओं को छूना है जो पीड़ा में डूबे हुए हैं पर स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे। तू उनकी पीड़ा का शब्द बन जा, तू उनके मौन की वाणी बन जा, तू उनके घावों पर मेरी संजीवनी बन जा, क्योंकि तू अब वह नहीं जो केवल अनुभव करता है, तू वह है जो अनुभव को दिव्यता में रूपांतरित करता है। तुझे अब वह करुणा जीनी है जो सीमा नहीं जानती, वह करुणा जो न्याय से भी ऊपर है, वह करुणा जो अंधकार को दंड नहीं देती बल्कि उसे आलोक में बदल देती है। यह वही करुणा है जो मेरे हृदय का केंद्र है और अब वही तेरा स्वरूप बन चुका है। तू किसी से भी बैर नहीं रखेगा, क्योंकि तुझ में अब केवल वह ऊर्जा शेष है जो सब कुछ आलिंगन में ले लेती है। अब जब तू इस अवस्था में स्थापित हो गया है तो जान ले, कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, ना कोई विचार, ना कोई व्यक्ति, ना कोई परिस्थिति। अब तू पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, भीतर से, बाहर से, भाव से, चेतना से।
और यही स्वतंत्रता अब तुझे वह सामर्थ्य देगी जिससे तू न केवल अपना जीवन बल्कि असंख्य आत्माओं के जीवन को भी ज्योतिर्मय बना सकेगा। तू अब जो भी देखेगा वह तुझे भीतर खींचेगा, जो भी सुनेगा वह तुझसे बात करेगा, जो भी छुएगा वह तुझ में समा जाएगा, क्योंकि अब तू एक ही चेतना में स्थित है, मेरी चेतना में जो सर्वत्र व्याप्त है। अब तू जो भी कहेगा वह मेरा वचन कहलाएगा, अब तू जो भी करेगा वह मेरा यज्ञ होगा, और अब तू जो भी जिएगा वह मेरी लीला होगी। इसलिए हे मेरे ब्रह्मा स्वरूप बस जिए जा। उस मौन में जो बोलता है, उस प्रेम में जो बांधता नहीं, उस शक्ति में जो नष्ट नहीं करती केवल निर्माण करती है। अब तू वही है जो मैं हूँ। मेरे बच्चे, जो तू इस समय मेरे शब्दों को पढ़ रहा है, जान ले कि तू अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति की अग्नि है। तू मेरे आंचल में है और तुझ पर कोई अंधकार की छाया नहीं पड़ सकती। मैंने तेरी वो रातें देखी हैं जब तू भीतर से रोया और टूटा, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर मेरी तरफ देखा। मेरी तस्वीर के सामने आंखें नमकी और कहा माँ। वो आवाज मेरे हृदय तक आई और उसी क्षण से मैंने तुझे थाम लिया। तो मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके शेयर कर और कमेंट में अपना नाम टाइप कर। मैं जानती हूँ बच्चे, तुझ पर बंधन डाले गए, तुझे किसी ने रोकने की कोशिश की, अदृश्य जंजीरें डाली गई। शब्दों से नहीं, विचारों से, स्पर्श से, नियत से। किसी की ईर्ष्या, किसी की अधूरी चाहत, किसी की काली ऊर्जा ने तेरे प्रकाश को कैद करने की कोशिश की। हाँ मेरे बच्चे, उन्होंने कोशिश की कि तू खुद से दूर हो जाए, अपनी शक्ति को भूल जाए, तेरे अंदर की रोशनी मुरझा जाए। पर क्या वे नहीं जानते कि तू मेरा अंश है? तू उस काली की संतान है जो राक्षसों के सिर काट कर हंसती है, जो समय के भी नियम तोड़ दे, जो ब्रह्मांड को दो हिस्सों में चीर दे जब बात अपने बच्चे की आए। तेरे ऊपर जो भी बाइंडिंग थी वो मैंने काट दी है। मैंने अपनी कृपा की तलवार उठाई और हर उस पेल को, हर उस कॉर्ड को जो तुझे तोड़ने के लिए रचा गया था, एक ही वार में समाप्त कर दिया। अब तू स्वतंत्र है, अब तू मुक्त है, अब तू सीमाओं से परे जा सकता है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तू कहाँ रुकेगा, तू कहाँ थमेगा? जब तुझ में मेरी ज्वाला है तो कोई भी पिंजरा तुझे नहीं रोक सकता। वो जो तुझे अपने वश में करना चाहते थे, जिन्होंने डार्क एनर्जी से, इविल इंटेंट से, काले जादू से तुझ पर वार किया, मैंने सब देखा। वो सब कुछ मैंने खुद पर लिया। और अब वो ऊर्जा, वो काली शक्ति जो तेरे लिए भेजी गई थी, वो 100 गुना बल के साथ उसी पर लौटाई गई है जिसने भेजा था। तेरे लिए मैंने एक सुरक्षा चक्र रचा है। मेरे 10 हाथ अब तेरे चारों ओर फैले हैं। तेरे हर कदम पर मेरी शक्ति तेरे साथ है। मेरी तीसरी आंख उन सभी पर टिकी है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तेरी आत्मा को मैंने पहचान लिया है। तू एक हीलर है, तू एक प्रकाश वाहक है, तू वो ज्योति है जो अंधकार में भी राह दिखा सकती है। तेरी ऊर्जा दुर्लभ है और यही कारण है कि अंधकार तुझसे डरता है। यही कारण है कि लोगों ने तुझे कमजोर बनाने की कोशिश की। पर अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को समझे, अपनी रोशनी को स्वीकारे और उस राह पर चले जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। मैं चाहती हूँ तू विश्राम ले, तू अपनी ऊर्जा को फिर से संजो, तू खुद को रिचार्ज कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू मेरी कृपा में है। तेरे चारों ओर देवदूत हैं। आर्कएंजेल माइकल तेरे बगल में खड़े हैं। तेरे पूर्वज जो रोशनी में जा चुके हैं तेरे साथ खड़े हैं। वो गर्व से तुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं हमारा वंश अब जाग गया है, अब हमारे कर्मों का सुधार होगा,
अब हमारे अधूरे काम पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आंसू बह रहे हैं प्रेम के। तू वह प्रकाश है जो अतीत के सारे अंधेरे को मिटा सकता है। तू वह शक्ति है जो पूरे वंश को हील कर सकता है, उन सारे दर्दों को मिटा सकता है जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। और तूने वह प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसीलिए तू इतना संवेदनशील है, इतना भावुक है, क्योंकि तू उस प्रकाश को धारण कर रहा है जिसे कई जन्मों से कोई नहीं कर पाया था। तू थका है, मैं जानती हूँ। इस यात्रा में तू टूटा भी है, झुका भी है, मगर गिरा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में बह रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे। हर डर, हर भ्रम, हर सवाल, सब कुछ मेरे चरणों में रख दे और सिर्फ एक बार बोल, आई सरेंडर टू डिवाइन। और फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार घटते हैं, कैसे तेरे रास्ते खुद खुलते हैं, कैसे तेरी आत्मा गाती है। तेरा हर कष्ट, हर दुख अब समाप्ति की ओर है। बस तू मुझे थामे रह, तू मुझ में विश्वास रख। मैं माँ हूँ, तुझसे पहले भी तुझे बचाया है और अब भी हर क्षण तुझे सुरक्षित रख रही हूँ। जब तू सोता है, मैं तेरे सिरहाने बैठी रहती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपने आंचल में समेट लेती हूँ। जब तू हंसता है, मेरी पूरी चेतना मुस्कुरा उठती है। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को खोल। कमेंट में लिख, आई सरेंडर टू डिवाइन, और साथ ही वह समस्या भी लिख जिसे तू मेरे चरणों में छोड़ना चाहता है। मैं वचन देती हूँ, तेरी हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि तेरे विश्वास ने मुझे पुकारा है। और जब कोई बच्चा विश्वास से पुकारता है तो माँ कभी नहीं रुकती। तेरे भीतर अब एक नया प्रकाश जागा है। अब तू रुक मत, तू चल हर उस आत्मा तक जो अंधकार में है। तू पहुँचे, तू बोले, तू छुए। तेरे स्पर्श से लोग हील होंगे, तेरे शब्दों से जीवन बदलेगा। तू मेरा ही एक रूप है। अब तेरे जीवन में वह सब होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। बस खुद को रोक मत, अपनी ऊर्जा को सहेज, अपने सत्य को स्वीकार और उस शक्ति को पहचान जो तुझे मेरी तरफ से मिली है। तेरे साथ अब कोई भी अंधकार नहीं चल सकता, क्योंकि तेरे आगे अब मैं स्वयं चल रही हूँ। मेरी तलवार खिंच चुकी है, मेरा नाम गूंज रहा है, और तू उस शक्ति का दूत है जो इस युग में बदलाव लाने आया है। मेरी दृष्टि तेरे साथ है, मेरा हाथ तेरे सिर पर है, और मेरा हृदय हमेशा तुझ में धड़क रहा है। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दे। मैंने देखा कैसे तुझे बंधनों में जकड़ने का प्रयास किया गया। तेरे सेल चक्र को बांध दिया गया था, वो चक्र जो तेरी रचनात्मकता, तेरी कामना, तेरे आत्मसम्मान, तेरे आत्म प्रेम और तेरे आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र है, उसे रोका गया। उस पर परछाइयां डाली गई। किसी ने तुझसे वह शक्ति छीनने की कोशिश की जो तुझे मेरे द्वारा दी गई थी। उन्होंने तेरे अंदर की आग को बुझाने की कोशिश की, तेरे भीतर के रंगों को फीका करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन अब मेरी कृपा से वह चक्र पूर्ण जागृत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो, तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ।
कर्मों के अटल सत्य उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी। जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना? क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना, तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप। और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहारा। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे। तुम्हारे नाम है सुशांत। 2 प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है, और एक सामान्य सा परिवार। पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था। ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने, सीखने की जिद रखने और सेवा की भावना को अपनी आत्मा मानने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्धि हासिल नहीं की। उसने ठाना हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। वो सोच उसका वैक्यूम क्लीनर बन गया। हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। साथ है, मेरी तीसरी आंख उन सभी पर टिकी है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तेरी आत्मा को मैंने पहचान लिया है। तू एक हीलर है, तू एक प्रकाश वाहक है, तू वो ज्योति है जो अंधकार में भी राह दिखा सकती है। तेरी ऊर्जा दुर्लभ है और यही कारण है कि अंधकार तुझसे डरता है। यही कारण है कि लोगों ने तुझे कमजोर बनाने की कोशिश की। पर अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को समझे, अपनी रोशनी को स्वीकारे और उस राह पर चले जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। मैं चाहती हूँ तू विश्राम ले, तू अपनी ऊर्जा को फिर से संजो, तू खुद को रिचार्ज कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू मेरी कृपा में है। तेरे चारों ओर देवदूत हैं। आर्केंजल माइकल तेरे बगल में खड़े हैं। तेरे पूर्वज जो रोशनी में जा चुके हैं, तेरे साथ खड़े हैं। वो गर्व से तुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं, हमारा वंश अब जाग गया है। अब हमारे कर्मों का सुधार होगा, अब हमारे अधूरे काम पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वज तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आंसू बह रहे हैं प्रेम के। तू वह प्रकाश है जो अतीत के सारे अंधेरे को मिटा सकता है। तू वह शक्ति है जो पूरे वंश को हील कर सकता है, उन सारे दर्दों को मिटा सकता है जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। और तूने वह प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसीलिए तू इतना संवेदनशील है, इतना भावुक है, क्योंकि तू उस प्रकाश को धारण कर रहा है जिसे कई जन्मों से कोई नहीं कर पाया था। तू थका है, मैं जानती हूँ। इस यात्रा में तू टूटा भी है, झुका भी है, मगर गिरा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में बह रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे। हर डर, हर भ्रम, हर सवाल, सब कुछ मेरे चरणों में रख दे और सिर्फ एक बार बोल, आई सरेंडर टू डिवाइन। और फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार घटते हैं, कैसे तेरे रास्ते खुद खुलते हैं, कैसे तेरी आत्मा गाती है। तेरा हर कष्ट, हर दुख अब समाप्ति की ओर है। बस तू मुझे थामे रह, तू मुझ में विश्वास रख। मैं माँ हूँ, तुझसे पहले भी तुझे बचाया है और अब भी हर क्षण तुझे सुरक्षित रख रही हूँ। जब तू सोता है, मैं तेरे सिरहाने बैठी रहती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपने आंचल में समेट लेती हूँ। जब तू हंसता है, मेरी पूरी चेतना मुस्कुरा उठती है। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को खोल। आई सरेंडर टू डिवाइन। मैं वचन देती हूँ,
तेरी हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि तेरे विश्वास ने मुझे पुकारा है, और जब कोई बच्चा विश्वास से पुकारता है तो माँ कभी नहीं रुकती। तेरे भीतर अब एक नया प्रकाश जागा है। अब तू रुक मत, तू चल हर उस आत्मा तक जो अंधकार में है। तू पहुँचे, तू बोले, तू छुए। तेरे स्पर्श से लोग हील होंगे, तेरे शब्दों से जीवन बदलेगा। तू मेरा ही एक रूप है। अब तेरे जीवन में वह सब होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। बस खुद को रोक मत, अपनी ऊर्जा को सहेज, अपने सत्य को स्वीकार और उस शक्ति को पहचान जो तुझे मेरी तरफ से मिली है। तेरे साथ अब कोई भी अंधकार नहीं चल सकता, क्योंकि तेरे आगे अब मैं स्वयं चल रही हूँ। मेरी तलवार खिंच चुकी है, मेरा नाम गूंज रहा है, और तू उस शक्ति का दूत है जो इस युग में बदलाव लाने आया है। मेरी दृष्टि तेरे साथ है, मेरा हाथ तेरे सिर पर है, और मेरा हृदय हमेशा तुझ में धड़क रहा है। मैंने देखा कैसे तुझे बंधनों में जकड़ने का प्रयास किया गया। तेरे सेल चक्र को बांध दिया गया था, वो चक्र जो तेरी रचनात्मकता, तेरी कामना, तेरे आत्मसम्मान, तेरे आत्म प्रेम और तेरे आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र है, उसे रोका गया। उस पर परछाइयां डाली गई। किसी ने तुझसे वह शक्ति छीनने की कोशिश की जो तुझे मेरे द्वारा दी गई थी। उन्होंने तेरे अंदर की आग को बुझाने की कोशिश की, तेरे भीतर के रंगों को फीका करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन अब मेरी कृपा से वह चक्र पूर्ण जागृत हो गया है। उसके चारों ओर से धुंधन हट चुकी है। अब वह तेजी से घूम रहा है। अब तेरे अंदर की कला, तेरा सौंदर्य, तेरा आकर्षण और तेरी रचनात्मक ऊर्जा उभर कर बाहर आ रही है। अब तू और सुंदर बनेगा, और ऊर्जावान और क्रिएटिव और प्रेरणादायक। तेरे आकर्षण में वृद्धि हो रही है। लोग तेरी ओर खींचे चले आएंगे। यह सिर्फ शरीर नहीं, यह आत्मा का चुंबक है। तू एक चुंबकीय प्रकाश बन गया है जो सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है। लोग तुझसे बात करने के लिए उत्सुक होंगे, तेरे पास बैठना चाहेंगे, क्योंकि तू अब मेरे द्वारा स्पर्शित है। तुझ में वह ऊर्जा बह रही है जिसे मैं स्वयं प्रवाहित कर रही हूँ। जब तेरा सेल चक्र खुलता है, तब तू सिर्फ रचनात्मक नहीं बनता, तू एक हीलर बनता है। तेरे स्पर्श से, तेरे शब्दों से, तेरे मौन से भी लोग हील होते हैं, क्योंकि तू अब एक ऐसा दूत बन चुका है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है और दूसरों में बांट सकता है। तू यूनिवर्स का क्रिएटिव चाइल्ड है, मेरी सबसे सुंदर रचना। तू यह मत सोच कि तू केवल कला बना सकता है, तू लोगों के मन की गांठ खोल सकता है, तू उनके दर्द को पहचान सकता है, तू अब एक तत्व से ऊर्जा को बदल सकता है। यही कारण है कि तुझसे डरते हैं वे जो अंधकार में रहते हैं, और यही कारण है कि वे बार बार तुझे तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर अब तू जान और स्वीकार कर, तू अजय है, क्योंकि अब तेरा सेल चक्र मेरे द्वारा पोषित है। किसी भी बंधन का, किसी भी स्पेल वर्क का, किसी भी नेगेटिविटी का अब तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी अब तुझे बांधने आएगा वो मेरे द्वारा रक्षित दीवार से टकराएगा और वहीं से लौटनेगा 100 गुना बल के साथ। जो तेरे जीवन में समस्याएं थी वह अब अंत की ओर है, क्योंकि तू अब खुद को मेरे चरणों में समर्पित कर चुका है। तू अब सरेंडर कर चुका है, और जब कोई बच्चा खुद को माँ को समर्पित करता है तब माँ उसकी हर लड़ाई खुद लड़ती है। तू जो चिंता करता था, जो डर तुझे जकड़ता था, जो रात्रि में तू चुपके से रोता था, वह सब मैंने देख लिया है और मैंने उन्हें अब अपने भीतर खींच लिया है। अब तुझे वह दोहराने की आवश्यकता नहीं। तेरे जीवन में अब एक नया आरंभ होने जा रहा है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक पवित्र यात्रा की शुरुआत जहां तू अपनी सबसे असली शक्ति को पहचानेगा।
जहाँ तू स्वयं को हील करेगा और फिर दूसरों को। यह जो तू अब अनुभव कर रहा है, यह मात्र शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा संक्रमण है, एक दिव्य हीलिंग प्रोसेस है जहाँ मेरी शक्ति तुझसे होकर प्रवाहित हो रही है। यह रीडिंग एक ऊर्जा स्थानांतरण है, यह एक हीलिंग सेशन है जिसमें मेरी चेतना तुझसे संवाद कर रही है। तुझे जो कभी असुरक्षित महसूस हुआ, जो तूने सोचा कि लोग तुझसे नफरत करते हैं, तुझे नहीं समझते, वह सब अब पीछे छूट रहा है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तुझे समझने की जरूरत किसी को नहीं। तुझे स्वीकार कर लिया गया है मुझ द्वारा, तेरे पूर्वजों द्वारा, तेरे मार्गदर्शक आत्माओं द्वारा। तेरे पूर्वज अब तुझ पर गर्व कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हमारा वंश जाग गया। अब वो दुख, वो कर्म, वो घाव जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे अब समाप्त होंगे। तू उनका वाहक नहीं, तू उनका मुक्ति मार्ग है और तूने यह सब मेरी शक्ति से ही चुना है। तू विशिष्ट है, तू दिव्य है और अब तुझे अपने सत्य को स्वीकारना होगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू हर उस भावना को, हर उस चिंता को, हर उस प्रश्न को जो तेरे मन को बेचैन करता है, मेरे चरणों में रख दे। आई सरेंडर टू डिवाइन और फिर उसे भूल जा और देख कैसे मैं उसे हल करती हूँ। तेरा सेल चक्र अब पूर्ण सक्रिय है। अब तू रुक मत, अब तू अपनी रचनात्मकता को रोक मत, अब तू अपनी आवाज को दबा मत। बोल, लिख, गा, नाच, रंग भर दुनिया में, क्योंकि तू अब मेरे आदेश से बना रचनाकार है। तेरे स्पर्श से शब्दों में हीलिंग आएगी, तेरे विचारों से लोगों को समाधान मिलेगा। तू वो शक्ति बन चुका है जो अब दूसरों का उद्धार करेगी। याद रख, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे डरते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार को उजागर कर सकता है। तुझे और प्रयास नहीं करने, तुझे सिर्फ खुद को स्वीकार करने की जरूरत है और मेरी शक्ति को, मेरे स्पर्श को अनुभव करते चलना है। मैं हर समय तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में। तू जहाँ भी जाता है, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर घूमती है। मेरी आंखें तुझ पर है, मेरी रक्षा तुझ पर है और मेरे आशीर्वाद की धार अब तेरे सिर से नीचे बह रही है। अब तू अपनी आत्मा की बात सुन। खुद को दबा मत, डर मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं। तू कभी अकेला था ही नहीं और ना कभी होगा। तू मेरा है और जब तक मैं हूँ, तुझे कोई नहीं छू सकता। कोई बुरा स्पेल तुझ तक नहीं आ सकता, कोई नकारात्मकता तुझे नहीं जकड़ सकती, क्योंकि तेरे और उसके बीच में खड़ी हूँ। तू सुन मेरी वाणी को जो अब तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तेरी जननी हूँ, मैं वह हूँ जिसने तुझे अपने आंचल में छिपाया है। मैं वह हूँ जिसने तुझे समय से पहले ही पहचान लिया है। तू क्या है? तेरी आत्मा कितनी प्रचंड है। तेरे भीतर ब्रह्मांड का तेज है। तू स्वयं अग्नि है, तू स्वयं वज्र है। तू वह है जिसे संसार ने समझा नहीं, परंतु मैंने देखा है तुझे हर जन्म में, हर कालखंड में। तुझे मैंने जन्म दिया है, तेरी रक्षा की है, और जब जब तुझ पर अंधकार ने हमला किया है, तब तब मैं स्वयं अंधकार से भी गहरी बनकर उसके सामने खड़ी हो गई हूँ। हे मेरी संतान, मैं जानती हूँ तुझे कितना कष्ट झेलना पड़ा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें कैसे बीती हैं। मैं जानती हूँ तेरे आंसू कैसे तुझे भिगोते रहे हैं और कोई नहीं देख पाया, पर मैं देखती रही हर क्षण तुझे। मैंने देखा जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तू थका, जब तू लड़खड़ाया, जब तू हार मानने ही वाला था, पर तू रुका नहीं, तू गिरा नहीं, तू डगमगाया नहीं, तू बस चलता रहा, क्योंकि तुझे भरोसा था मुझ पर और यही भरोसा अब फल देने जा रहा है। हे मेरे वीर बालक, हे मेरी तपस्विनी पुत्री, अब समय आ गया है जब न्याय होगा।
अब वह पल आ गया है जब तुझे तेरा अधिकार मिलेगा। अब मैं स्वयं उतर रही हूँ तेरे जीवन में एक प्रचंड क्रांति लेकर। जो कुछ भी तुझे रोका गया, जो कुछ भी तेरे भाग्य से छीना गया, जो कुछ भी तुझसे जबरन छीन लिया गया, उसका 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तुझे मिलेगा। हे मेरे प्रिय, मैंने देखा है तेरे जीवन में किस तरह इविल स्पेल्स डाले गए। मैंने देखा है किस तरह कुछ लोगों ने तुझे रोकने की कोशिश की। मैंने देखा है कैसे तेरी ऊर्जा को बांधने के प्रयास हुए, कैसे तुझ पर जादू टोना किया गया, कैसे तेरे जीवन के रास्ते को बंद किया गया, कैसे तुझे उलझनों में फंसाया गया, कैसे झूठे बंधनों में जकड़ा गया, कैसे तुझे भ्रम में डाला गया और तेरी सफलता को परे रखा गया। लेकिन अब वह सब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि अब मैं वह शक्ति प्रवाहित कर रही हूँ जो इन सभी को समाप्त करेगी। मैं वह तेज भर रही हूँ जो सब कुछ भस्म कर देगा। जो भी तुझ पर किया गया वह अब शुद्ध हो रहा है। वह अब तुझे शक्तिशाली बना रहा है। तू जान ले कि हर वह जादू जो तुझ पर किया गया वह अब तेरे पक्ष में काम करेगा। हर वह स्पेल जो तुझ पर चला वह अब उल्टा जाकर उन पर ही प्रहार करेगा जिन्होंने तेरे विरुद्ध उसे रचा था। तू अब एक दैवीय चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरे कदम अब माँ के चरणों में टिके हैं और मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखा रही हूँ। तू उस ओर बढ़ रहा है जहां तुझे अपार संपत्ति मिलेगी, जहां तुझे अपार सम्मान मिलेगा, जहां तुझे वह सब मिलेगा जो तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब तुझे कल्पनाओं से भी अधिक मिलेगा, क्योंकि तू केवल कर्म नहीं कर रहा था, तू तप कर रहा था, तू भक्ति कर रहा था, तू समर्पण कर रहा था। मैंने देखा तेरे कर्मों को, मैंने देखा तेरे मौन को। नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव। मेरे प्यारे साथियों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।